देखो बच्चा, अगर मैंने ध्यान से देखना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अगर मैंने लिख दिया पेन बढ़िया सिलेक्टेड है ना, हाँ चलो ठीक है। प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया, यार ये हमारा स्टेप का पेन प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है यार। चलो अब देखो ध्यान से क्या है बेटा, अगर मैंने लिख दिया समझना 2, 5, 8, 11, 14, ये समझना। एपी क्या होती वो समझना। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, पीछे वाले टर्म को अगर आगे वाले टर्म से माइनस करेंगे सबका सेम होगा तो वो क्या कहलाएगी, एपी कहलाएगी। हाँ, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। वेरी गुड बच्चा। संदीप प्रजापति, हाय सर, आ चुके हो आप, वेरी गुड। ठीक है ना बच्चा। अब हम आज स्टार्ट करेंगे। हमेशा अगर ये लिखा मैंने बेटा, ये क्या होगा, ए विल बी हमेशा क्या होगा, ये ऑलवेज होगा बच्चा फर्स्ट टर्म। क्या उसको बोलेंगे, ऑलवेज फर्स्ट टर्म। जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ होगा बच्चा, जो सबसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑलवेज फर्स्ट टर्म, है ना। अच्छा ये बताओ, अगर ये लास्ट में लिखा होगा तो इसको हम क्या बोल देंगे, लास्ट टर्म। इतना आया, 4 टर्म इसमें करने हैं, 4 चीजें। पहला वाला क्या है, फर्स्ट टर्म, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म। अच्छा एक चीज बेटा और ध्यान से देखो, ये बताओ मुझे 5 में से 2 गया कितना बचा, 5 में से 2 गया 3 बच गया बेटा। 8 में से 5 गया कितना बचा, 3 बचा। 11 में से 8 गया कितना बचा, प्यारे बच्चे 3 बचा। ऐसे 14 में से 11 गया कितना बचा, 3। तो सब में देखो 3। अगर हम 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ले रहे हैं, पीछे वाले टर्म में से आगे का माइनस कर रहे हैं, हाँ सिग्मा भी डी इक्वल टू 3। वेरी गुड बच्चा। तो 3 आ रहा ना, सभी में 3 आ रहा है, इसको इसलिए क्या बोल देते हैं बेटा, इसको बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस। सभी में कॉमन आ रहा है ना, कॉमन डिफरेंस। बच्चा क्या होगा ये, इसको डिनोट करते हैं डी से। ये बराबर हमेशा करता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। इसका मतलब क्या है, हमेशा पीछे वाले टर्म में से आगे वाले टर्म को माइनस करना है ना। अच्छा ये 2, 5, 8, 11, 14 इनको हम टर्म बोलते हैं। प्यारे बच्चों इनको क्या बोल देते हैं, टर्म। बेटा अभी स्टार्ट हुआ है, अभी से स्टार्ट हुआ है ना। तो ये डी वाला आ गया समझ में, कॉमन डिफरेंस। इसको हम क्या बोल देते हैं, ए। प्यारे बच्चों ए बराबर क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ए बराबर हमारा 2 हो गया, है ना। फर्स्ट टर्म को बोल देते हैं ए। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे, देखो बच्चा 5 में से 2 गया कितना बचा, 5 में से 2 गया कितना बच रहा है, 3। चाहे आप 8 में से 5 करो या 8 में से 5 करो, कितना आएगा 3। या तो आप 11 में से 8 करो बच्चा, क्या आएगा, 11 में से 8 जाएगा 3। ये देखो 3 से हमारा सब में कॉमन है ना, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब बच रहा है एन। बच्चा एन क्या होता है, जल्दी से बताओ मुझे। एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। बच्चा मैंने बताया था ये क्या है, टर्म। ये टर्म, ये अगर 2 है, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म बच्चा ये हो गया, चौथा टर्म हमारा ये हो गया, पांचवा टर्म ये हो गया। टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। एन बराबर क्या लिख दोगे फिर, 5। आया समझ में कि नहीं आया, मेरे हिसाब से 100% आ गया होगा। सिग्मा हबीगन बच्चा हिंदी में ये प्रथम पद होगा, ये अंतिम पद होगा, ये सार अंतर बोलते हैं, डी कॉमन डिफरेंस है। एन बराबर टोटल पद। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, आ गया इतना समझ में। अब बेटा 2 फॉर्मूला लिखूंगा। एक फॉर्मूला होता है ए एन बराबर क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस
ब्रैकेट में n-1d। ये सबको समझ में आ गया होगा बच्चों, ये सबको समझ में आया होगा। मेन फॉर्मूला एक ये है, दूसरा सम वाला है। ये क्या फाइंड आउट करता है? नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर देता है ना। क्या करना होगा आपको? 1 2 3 4 4 अननोन्स है ना। आपके एग्जाम में 100% ऐसा क्वेश्चन आएगा इस बेस पे। उसमें क्या करना होगा? कोई भी 3 टर्म दिए होंगे, आपको चौथा टर्म निकालना है। अभी मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। हाँ, बिल्कुल नहीं घबराना है, ऐसे क्वेश्चंस में करवाऊंगा ना, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो अब ध्यान से देखना, मैं एक चीज और बता दे रहा हूं इसमें बेटा। ये 2 5 8 11 14 लिया था मैंने। पहला वाला हमेशा जो फर्स्ट नंबर पे लिया है वो क्या होता है? फर्स्ट टर्म। इसको ए से डिनोट करते हैं। ए इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया? 2। अगर ये फर्स्ट है तो ये वाला क्या लास्ट में है, तो इसको हम बोल देंगे लास्ट टर्म। इसको डिनोट करते हैं ए एन से, है ना। टोटल नंबर है 1 2 3 4 5। ये क्या होता है? n बराबर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो गया। अच्छा बेटा, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या होता है? लगातार एक टर्म के बाद में दूसरा, ठीक है ना। तो 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, 14 में से 11 गया 3। सब में कॉमन आ रहा ना, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? कॉमन डिफरेंस। पूरा खत्म, एपी आधी खत्म। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। आधी थ्योरी खत्म। अब आगे बढ़ जाते हैं बच्चा। अब इसमें करके दिखाओ, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। हाँ, फॉर द एपी, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा यार, बड़ा करना पड़ेगा। हाँ बेटा, ये गिवन में है और आपको करना है। ध्यान से देखो बेटा, क्या दिया है? राइट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगा? जो सबसे आगे लिखा होता है वो फर्स्ट टर्म होता है। प्यारे बच्चों, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा इसका? वही थोड़ा सा बड़ा करना है। हाँ बेटा, बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है ना। नाउ हाँ, ये देखो क्या लिखा है? 3/2 कोमा 1/2 कोमा -1/2 कोमा -3/2। बेटा ये हमारी एपी गिवन है। ऐसे बोला है फर्स्ट टर्म बताना है। फर्स्ट टर्म क्या होगा? ए बराबर, बेटा जो सबसे आगे क्या लिखा हुआ है? 3/2। फर्स्ट टर्म बराबर क्या होगा? बताओ बच्चा, आंसर क्या होगा? फर्स्ट टर्म ये क्या हो जाता है हमारा? ए डिनोट करते हैं, क्या हो गया? 3/2। यही तो आपका आंसर है, ये आंसर हो गया। अच्छा, कॉमन डिफरेंस पूछा है, कैसे करोगे कॉमन डिफरेंस? आदित्य तिवारी गया जिसे, हाँ सर हिंदी मैराथन कब लेंगे? हाँ बताएंगे बेटा। जी सर। आदित्य तिवारी करो बच्चा, है ना। अब देखो कॉमन डिफरेंस डी पूछ रहा है। डी मैंने क्या बोला है? पीछे वाले में से आगे को माइनस करो। तो 1/2 पीछे है ना, तो मैं क्या करूंगा? 1/2 माइनस का 3/2 कितना आएगा बच्चा? डेनोमिनेटर सेम है तो 3 में से 1 गया, -2/2 कट जाएगा, इक्वल टू डी की वैल्यू आ गई -1। किसी की हिम्मत नहीं जो गलत करे। कोई डाउट है क्या? बोला जा रहा है अब तो आएगा। अच्छा ठीक है ना बच्चा। ये देखो आया, फर्स्ट हमारा ये हो गया था कॉमन डिफरेंस, ये डी हो गया। आया समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ ये बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आया है 2 या 3 नंबर में, कई बार आया है। हाँ बेटा, अब स्टार्ट कर रहे हैं ना, बेसिक से हाई लेवल जाएंगे। आज पूरा चैप्टर कर रहा हूं मैं बेटा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बताओ ये क्वेश्चन आया, कैसे करोगे? राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। बताओ पहला टर्म क्या हो गया? हाँ बच्चा, A1 A2 A3 A4 ऐसे निकालना है। तो A1 बराबर क्या होगा बताओ मुझे, ध्यान से देखो। A1 बराबर बच्चा है होगा A बराबर कितना दिया? 10।
अगला क्या हो जाएगा, A2 होगा A प्लस डी, क्या आएगा, A की वैल्यू 10 है, D की वैल्यू भी 10 गिवन है, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20। A3 होगा बच्चा, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू क्या होगा, A की जगह पे हम रखेंगे 10 प्लस 2, D की जगह पे हम 10 रख देंगे, क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 टू जा 20, बच्चा कितना आ जाएगा 20 प्लस 10 30, है ना। अगला टर्म बताओ, अब ऐसे कर लो 10 20 30, अगला टर्म 40 आएगा, फिर कौन सा आएगा 50 आएगा। सामने करके दिखा रहा हूं बच्चा, ध्यान से देखना। A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D, क्या हो जाएगा, A की जगह 10 रखेंगे प्लस 3 हमने ऐसा रख दिया, D की जगह पे 10 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 3 जा 30, बच्चा देखो 40 आ गया कि नहीं आ गया, है ना। अच्छा ये देखो मैंने ए लिया, जनरल फॉर्मूला बताया था हमने, ए एन बराबर का ए प्लस एन माइनस 1D होता है कि नहीं। अच्छा अगर ए बराबर 1 रखा तो क्या आएगा, A1 बराबर आ जाएगा A प्लस 1 माइनस 1D। बच्चा 1 माइनस 1 जीरो है, जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो D में जीरो आएगा, तो A प्लस जीरो बराबर A आ गया, है ना। A2 बताओ जल्दी से, A2 कितना आएगा, N जहां पे है वहां पे हम 2 रखेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा A प्लस N की जगह हमने 2 रखा, 2 माइनस 1D। बताओ बच्चा क्या हो जाएगा, A2 में से 1 गया, क्या बचेगा 1, A प्लस डी। आया समझ में कि नहीं आया, ऐसे हम ले लेते हैं, तो क्या होता है n की जितनी वैल्यू दिया है वहां पे d एक कम कर देते हैं, क्योंकि n माइनस 1 होता है। अगर बताओ मुझे a अगर 7 लेना है तो क्या लिखेंगे, a प्लस 6d। अब a की वैल्यू भी रख देना है और d की वैल्यू रख देना है, आपका आंसर आएगा। पूरा समझ में आया कि नहीं आया, हाँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। बेटा ये क्वेश्चन आया है 2025 में आया हुआ है, ये पहला वाला करके दिखाओ, पहला वाला सिग्मा, ये क्या है यार, हाँ अरे यार क्या है बच्चा, ये क्या कर रहे हो आप। शिवम सिंह, न्यू एंड सिंपल। अबे ये क्या है, ये सारे फॉर्मूला बताऊंगा मैं। ठीक है ना, हाँ बच्चा आ गया समझ में, बिल्कुल अच्छे से आया होगा। अब ये पहला क्वेश्चन आया हुआ है, करके दिखाओ, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 3,1,-(-3,) मैंने PYQ क्वेश्चंस करवाए हैं बच्चा, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, आपकी बुक का था। करके बताओ जल्दी से, ध्यान से देखो। D बराबर पूछा था कॉमन डिफरेंस, बच्चा बताओ मैंने क्या बोला था, पीछे वाले में से आगे को माइनस करो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3, कितना आएगा प्यारे बच्चों, 3 में से 1 गया, माइनस का 2 आएगा। किसी की हिम्मत नहीं जो गलत कर दे, यही आपका आंसर है, 1 नंबर में आया था, खैर है ना, तो 1 नंबर के लायक है। इतनी जल्दी हो जा रहा, पीछे वाले में से आगे को माइनस कर दो, वही तो आंसर है। अब चाहे इससे माइनस करो बेटा, ये वाला अगर मैं टर्म लेता है ना, इसमें भी वही आएगा। D बराबर क्या आ जाता, माइनस का 3 है, माइनस बेटा ये माइनस का 1 था, तो माइनस का 1 करोगे क्या आएगा, माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस 3 में से 1 गया, माइनस का 2 आएगा। बच्चा यहां पर भी तो यही आया कि नहीं आया। एक ट्रिक याद करो, जब कभी कॉमन डिफरेंस पूछे, सार अंतर पूछे हिंदी वालों, कॉमन डिफरेंस जब कभी पूरे अंश कम हो रहा है, A इक्वल टू 5 D इक्वल टू 4, वेरी गुड बच्चा, हाँ हाँ कर दोगे बच्चा, ठीक है, ठीक है ना बच्चा। अब देखो ध्यान से, तो हमें क्या, पीछे वाले में से इसमें से इसको माइनस कर दो, आंसर आएगा, आगे बढ़ जाओ। आया ना समझ में प्यारे बच्चों, आ गया होगा। चलो nth टर्म ऑफ एन एपी,
अभी मैंने बताया था ना, एक फॉर्मूला बताया था प्यारे बच्चों, कौन सा, ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन डी। एक फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको सम का, सम मतलब जोड़, प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो ये वाला है ना। हमेशा ये बच्चा क्या होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, nth टर्म, है ना, या तो लास्ट टर्म, हिंदी में अंतिम पद बोलते हैं, लास्ट टर्म हो गया बच्चा, है ना। और डी बराबर, ए बराबर क्या है बच्चा, ए इक्वल टू है बेटा फर्स्ट टर्म, बताया था जो सबसे स्टार्टिंग वाला होता है उसको बोलते हैं ए। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। और एन बराबर क्या होगा, जल्दी से बताओ मुझे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अभी मैंने दिखाया था, पीछे बताया था, डी बराबर बच्चा क्या होगा, डी बराबर होगा हमारा कॉमन डिफरेंस, है ना। तो ये बताया था, बस कंप्लीट चैप्टर करवाऊंगा, क्वेश्चन सारे इसी के अंदर होंगे, सारे क्वेश्चन जो आते हैं ना इसी पैटर्न पे, जितने क्वेश्चंस आते हैं ना सारे मैं करवाऊंगा, इसमें कोई घबराना नहीं है। हाँ बेटा इजी क्वेश्चन अभी ले रहा हूं ना, आगे से हार्ड आएगा, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। चलो अब देखना, इसी फॉर्मूले पे आगे क्वेश्चंस आएंगे आपके। ये करके दिखाओ, फाइंड द, थोड़ा बड़ा कर दूं क्या, ओ बच्चा ये दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा इसकी साइज। अब तो दिख रहा है ना, हाँ। ये क्वेश्चन करके दिखाओ बच्चा, देखो ध्यान से, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। अब ध्यान से देखो 2,7,12 है, मुझे बताओ पहले बच्चा फर्स्ट टर्म ए बराबर क्या है, यहाँ पे जल्दी से बताओ। ये आगे 2 लिखा हुआ है तो 2 विल बी क्या, फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। हाँ, डी बराबर क्या होगा बच्चा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, मैंने क्या बोला था आपको, पीछे वाले में से आगे को माइनस करना होता है, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 2, कितना बचेगा 5, डी की वैल्यू 5 आ गई। और 10th टर्म, तो एन बराबर कितना है बच्चा, जितना पूछा है एन बराबर 10 है। एक फॉर्मूला अभी तो बताया था मैंने, क्या बताया था आपको, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में, है ना, फिर डी। दो ही फॉर्मूला पूरे चैप्टर में पढ़ाऊंगा, सारे क्वेश्चंस उस फॉर्मूले पे बेस पे हो जाएंगे बेटा। चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, कहीं पर भी हो, एनसीईआरटी तो चल रही सब जगह, उसी का पैटर्न लेके चलाओ। इसलिए ये क्लास सभी बच्चों के लिए यूजफुल है, ठीक है ना बच्चा। हाँ, अंशिका मौर्य का आ भी चुका है, हाँ बेटा आपका 47 आ चुका है, अंकुश कुमार का आ चुका है। वाह कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, देखो आंसर पहले कर दिए। चलो बच्चा मैं भी करूं, तो 8 10 बच्चा क्या हो जाएगा, n की जगह 10 रखा मैंने, a की जगह क्या रखा प्यारे बच्चे, 2 रखा, तो मैंने 2 रख दिया, प्लस n बराबर 10 है बच्चा, यहाँ पे 10 रख दो, -1, d की वैल्यू कितनी दी है, d की वैल्यू हमने 5 निकाली थी ना, यहाँ पे 5 रख दो, क्या हो गया 2 प्लस 10 में से 1 गया 9, मल्टीप्लाई में ये 5, कितना आया बच्चा 2 प्लस 9 5 जब 45 इक्वल टू 47। किसी की हिम्मत नहीं जो गलत कर दे, आप लोगों का भी सही आ गया बच्चा, बिल्कुल सही आंसर आया हुआ है। हाँ ऐसे पढ़ना है, टॉप करना है और हमारे स्टूडियो में आना है। वी विल एंजॉय अ लॉट एट दैट टाइम इफ यू विल सिक्योर मोर then 95% marks in board exam or 100 out of 100 marks in maths, then there will be a surprise for all of you. Okay बच्चा, चलो आगे बढ़े। आप आगे होगा ना समझ में, कितना सिंपल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर 3 नंबर कई क्वेश्चन आए, अभी करवाऊंगा। चलो बच्चा ये क्वेश्चन ऐसा आया है, पिछली बार ही आया है, इसी बार ये क्वेश्चन आया हुआ, ये भी आप करके दिखाओ।
बिल्कुल आसानी से कराऊंगा, 100% आपके समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। चलो बच्चा ये क्वेश्चन करके दिखाओ। अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ क्या है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवंथ टर्म इज 9। बच्चा सेवंथ टर्म क्या दिया है, a7 बराबर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d लिख सकते हैं, अभी मैंने थ्योरी में बताया था, है ना। और ये किसके बराबर दिया है बच्चा, सेवंथ टर्म गिवन है 9 के, तो मैंने इक्वल टू 9 कर दिया। और थर्ड टर्म बच्चा a3 बराबर किसके दिया हुआ है, तो a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d लिख सकते हैं ना, हाँ आराम से लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर दिया है, 5 के इक्वल में दिया हुआ है। बस लाइन खींच दो, हमें माइनस करना है बच्चा, तो ये कट जाएगा, 6 में से 2 चला जाएगा तो 4d बचेगा, और 9 यहां पर भी माइनस साइन लगेगा, 9 में से 5 गया, क्या बचेगा 4, तो d बराबर कितना बचेगा बच्चा, 4/4, कट करोगे 1, d की वैल्यू कितनी आ गई 1, है ना। एक ही निकालो बच्चा। अब बताओ मुझे, ध्यान से देखना प्यारे बच्चे, ध्यान से देखो, a प्लस 2d बराबर किसके दिया हुआ, 5 के दिया हुआ है ना। a की वैल्यू मुझे निकालना है, a प्लस 2d की जगह मैं 1 रखूंगा इक्वल टू 5, तो a प्लस 2 इक्वल टू 5। प्यारे बच्चे a बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा, माइनस का 2 होगा, a की वैल्यू 3 आ गई। अब कितना सिंपल है, एपी फाइंड आउट करना है, बहुत अच्छे से करके दिखाओ। किसी ने किया है बच्चा, हाँ आ गया 3 4 5। वाओ अंशिका मौर्य बेटा बिल्कुल सही आपका है, वाओ सबसे पहले आंसर दे दिया। सर 9th की लाइव क्लास कब चलाओगे, सूरज अच्छा 9th की मैं चलाऊंगा बहुत ही जल्दी, टेंशन मत लो, 9th की भी चलेगी। चलो अब देखो बच्चा, मैंने अभी बताया था आप लोगों को क्या, a1 बराबर क्या होगा, a1 बराबर a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। a2 की वैल्यू क्या होगी बच्चा, a2 को हम a प्लस d लिख सकते हैं, तो यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 1 है, 3 प्लस 1 4 हो गया। a3 की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चे, a प्लस 2d लिख सकते हैं ना, हाँ तो सिंपल है, a की जगह हमने क्या लिख दिया 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई में d की जगह 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गई 5 आ गया कि नहीं। ऐसे a4 क्या हो जाएगा, a प्लस 3d होगा प्यारे बच्चों, तो रखेंगे वैल्यू a की जगह 3 प्लस 3 d की जगह 1, तो ये क्या होगा 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, 3 4, अब देखो 3 4 5 6 x बन रही, ये एपी हो गई बच्चा। तो एपी हमारी क्या हो गई यहाँ पे, एपी बच्चा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन के आई मेरी 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, दिस इज एपी फॉर दिस क्वेश्चन। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से, हाँ वेरी गुड। चलो आगे बढ़े, अब अगला क्वेश्चन करके दिखाऊं मैं, ये करके दिखाओ यार, ये क्वेश्चन आ जाता 3 नंबर में, कितनी बार आया है, बहुत बार आया हुआ है, सॉरी बट दिस, ये क्वेश्चन इस टाइप का बहुत बार आया हुआ है और आपको करना है, ठीक है ना। हाँ ये क्वेश्चन करके दिखाओ बच्चा, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, जल्दी से बताओ, 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ बच्चा, 3 मार्क्स का आया हुआ है, जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। अरे पढ़ने आया कि अंशिका कैड, हाँ अंकुश कुमार, वेरी गुड बच्चा, पढ़ाई करो यार, बवाल मत करो यहाँ पे। चलो ये बताओ बच्चा, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है 10 होता है, और सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर बेटा 99 होता है कि नहीं होता है।
अब उसने और कंडीशन लगाई है, पहले तो बोला 2 डिजिट नंबर, तो मैंने 2 डिजिट नंबर रख दिया, इसके बीच के नंबर जो होंगे ना वो क्या होंगे, 2 डिजिट नंबर। देखो बेटा 1 2 2 डिजिट है, 1 2 1 2 डिजिट है। अच्छा और क्या बोला, विच आर डिविजिबल बाय 3, 3 से 10 को डिवाइड करोगे नहीं डिवाइड होता है, 11 भी नहीं होता, 12 हो जाता है। तो पहला नंबर क्या होगा बच्चा, ध्यान से देखो 12 हो जाएगा, है ना। फिर 15, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 एंड सो ऑन। बेटा ये 3 से डिविजिबल है ना, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, हाँ वेरी गुड बेटा, ये 99 तक जाएगा। इतना आ गया समझ में। अब क्या है, बिल्कुल सिंपल करो, 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन ये। बेटा ए की वैल्यू जल्दी से बताओ क्या होगी, ए बराबर मैंने बोला था हमेशा फर्स्ट टर्म है तो 12 हो जाएगा। डी बराबर बेटा कितना है, 15 में से 12 माइनस करो कितना आएगा, 15 माइनस 12 बच्चा 3 आ जाएगा। और ए एन यहाँ पे कितना है बेटा, ए एन बराबर मैंने बोला था लास्ट वाला टर्म, तो ए एन बराबर 99 है ना। हाँ किसका आंसर आया, 30 होगा बच्चा। वाह, अरे किसी अंशिका मौर्य, बेटा आपने 27 बोला, और हाँ 30 होगा अंकुश कुमार का। चलो मैं करके दिखा रहा हूं ना अभी, चलो चेक करवा दे रहा हूं बेटा। अब बताओ फॉर्मूला क्या होगा, ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 डी। बेटा यही तो फॉर्मूला है कि नहीं, बताओ मुझे ए की वैल्यू कितनी रखोगे, ए की वैल्यू यहाँ पे हमने 12 रख दिया, प्लस एन मुझे निकालना है तो मैं एन ऐसे करूंगा तो एन माइनस 1, डी की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, डी की वैल्यू ये देखो 3 है कि नहीं, हाँ तो डी की जगह मैंने 3 रख दिया, बराबर किसके, ए एन बराबर बेटा 99 के है कि नहीं, तो यहां हमने 99 रख दिया। अब इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो 12, अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3n हो जाएगा, ये 3 1 जा माइनस का है तो माइनस का 3 इक्वल टू 99, 12 में से 3 गए बच्चा, ये हो जाएगा 3n, है ना, और 12 में से 3 गया बचेगा प्लस का 9 इक्वल टू 99, ये उधर जाएगा माइनस का आएगा, 3n इक्वल टू होगा 99 माइनस का 9, 3n इक्वल टू बेटा आ जाएगा 90। अब बताओ मुझे n बराबर क्या हो जाएगा, 90 अपॉन में ये 3 आएगा, कट करोगे बच्चा 3 3 या 9 30, n का वैल्यू 30 किसका किसका आया है प्यारे बच्चों, n का वैल्यू किसका किसका 30 आया है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों दैट विल बी द करेक्ट आंसर, किसका किसका आया है, शिवम अंकुश कुमार का आया है, वेरी गुड सर, आई एम राइट। हाँ बेटा अंकुश बेटा वेरी गुड, आपका आंसर सही था। कोई ना अंशिका बेटा, थोड़ा आप जल्दबाजी में कर गए, जल्दबाजी नहीं करते हैं, है ना। आदित्य सर, हम आदित्य तिवारी गया जी से लाइव हैं। वाह, गया तो बिहार में पड़ता, बहुत अच्छी फेमस जगह है बेटा। अच्छा अंशिका मौर्य सर, वो 12 की जगह 21 कर दिया था हमने, 21 नहीं करना है, यहां गलती कर लो बट फाइनल में गलती नहीं करना है, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ जाएं, आया समझ में, हाँ वाओ, सारे बच्चे अच्छे हैं, सारे बच्चे लाइव हैं, अच्छी बात है बेटा। ऐसे में एक एक क्लास पर डे लाऊंगा, मैथ में गारंटी ले लूंगा आप लोगों की अच्छे नंबर दिलवाने की, बस साथ दे दो आप मेरा, 2 महीने केवल, दिसंबर जनवरी 100% श्योर है मैथ में बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे, किसी भी बोर्ड से हो बेटा, है ना, क्योंकि हम एनसीईआरटी के पैटर्न पे कराएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाएंगे। चलो मुझे ये करके दिखाओ, पहला वाला क्वेश्चन केवल करके दिखाना है बच्चा, पहला वाला क्वेश्चन जल्दी से करके बताओ, थोड़ा बड़ा कर दूं मैं, हाँ पहला करके दिखाओ बच्चा, बे पूरी जगह ले लिया क्या, हाँ बेटा करके दिखाओ, पहला क्वेश्चन करके दिखाओ, पहला क्वेश्चन करके दिखाओ बच्चा। 30th टर्म ऑफ द एपी, एक एपी गिवन है बच्चा 10, 7,
कोमा 4 कोमा डैश डैश डैश। आपको 30th टर्म निकालना है बच्चा, 30वां टर्म बताना है। तो बताओ मुझे ए की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या है, पहला टर्म 10, सबको समझ में आया। डी बराबर बेटा क्या होगा, 7 माइनस 10 होगा प्यारे बच्चे, आएगा माइनस का 3, है ना। अब n बराबर कितना दिया है बच्चा, n बराबर 30 दिया है कि नहीं, 30 हो गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं, क्या लिखना है फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है प्यारे बच्चों, कौन सा, ये वाला। एक ही तो फॉर्मूला बताया मैंने, ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1d। लगा के जल्दी से बताओ क्या है बच्चा, ए की जगह हमने n की जगह 30 लिखा तो ए ये 30 हो जाएगा। ए बराबर कितना आया था बच्चा 10, पहला टर्म हमेशा होता है ए, तो देखो ए की जगह हमने यहाँ पे रख दिया क्या 10 प्लस n की जगह बेटा 30 रख दिया, क्या हो जाएगा 30 माइनस का 1, डी की वैल्यू -3 है बच्चा, तो -3 रख दो, सॉल्व कर दो, आपका आंसर आएगा। किसी का आया बच्चा -77, अंशिका मौर्य का आ चुका है, अंकुश कुमार आया है। हाँ बेटा बिहार बोर्ड है तो क्या हुआ, सभी जगह आएगा क्वेश्चन। सर मैं वंश सक्सेना पहचाना, हाँ बेटा पहचान गए, आप तो पुराने स्टूडेंट हो हमारे। ओहो, आपको तेज बुखार था इसलिए नहीं आ पाए, चलो अब मेडिसिन लेकर के पढ़ाई में लग जाओ, है ना बच्चा। हाँ, अगर अच्छा लगे तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काफी टाइम हो गया है। अगर अच्छा लगे तो कर लेना, मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, अगर 1 जनवरी तक हो गया ना तो केक काटूंगा, है ना, 1K सब्सक्राइबर का। बाकी कोई प्रेशर नहीं है, आप एंजॉय करके पढ़ो। चलो बच्चा अब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 10 मैंने ऐसे कर दिया, प्लस 30 में से 1 गया 29, मल्टीप्लाई में माइनस का 3, हाँ तो ये होगा बच्चा 10 माइनस का 29, 3 जा क्या होता है 87, 87 में से 10 गया बच्चा, क्या बचेगा माइनस का 77। किसका किसका है बच्चा, किसका किसका है, ऑप्शन है कहीं पे, अरे वाह, किसी की हिम्मत नहीं जो गलत कर दे, बिल्कुल सही जवाब आया है हमारा, -77 आ चुका बच्चा, ऑप्शन नंबर सी। डी वन सक्सेना, डी कहां आया बच्चा, ये 10 माइनस भी तो करोगे यार बेटा, सी है सर, पार्टनर दिस साइड, ओके बच्चा, वाओ, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। सर के दिस साइड, हाँ ठीक है बच्चा, आया समझ में, अच्छा सॉरी सर, कोई बात नहीं बच्चा, आया समझ में, हाँ ऐसे पढ़ना है, सभी को समझ में आ रहा होगा। चलो बच्चा आगे बढ़ जाएं, सेकंड वाला अपने आप करना है इसे, विच टर्म ऑफ द एपी इज ये, ऐसा क्वेश्चन भी आया है, ये जल्दी से करके दिखाओ प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, आप जल्दी से करके दिखाओ, फिर सम वाला भी करवाऊंगा, है ना बच्चा, फिर सम वाला भी करवाऊंगा, पहले ये क्वेश्चन करके दिखाओ। बुक का है विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, दिस ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, कई बार आया है बच्चा, कई बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, करके दिखाओ जल्दी से। करो बच्चा, क्या होगा इसका, देखो मैंने वही बताया, वही सिंपल कंसेप्ट लगना है, वही कंसेप्ट लगना, फालतू का कुछ दिमाग नहीं लगाना, क्या लगना है बच्चा, ए बराबर बताओ क्या हो गया, ए वाला हमेशा फर्स्ट टर्म होता बच्चा, ये 3 हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, है ना, और डी बराबर क्या, कॉमन डिफरेंस कितना होगा बच्चा, 8 में से 3 गया, कितना बचा 8 माइनस 3 प्यारे बच्चे 5 हो गया। और बताओ लास्ट दिया है, ये हमारा ए एन होता है कि नहीं होता है, तो ए एन बराबर कितना दिया है, ए एन बराबर गिवन में है 78। एक ही तो फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1d, लगाना है ना, यही तो फॉर्मूला लगाना है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो बच्चा, आप इसमें वैल्यू रखो, ए एन की जगह हमने क्या रख दिया 78 इक्वल टू, ए की जगह बच्चा मैंने रख दिया 3 कर दिया, प्लस एन मुझे निकालना है n-1, डी की वैल्यू क्या है 5। अभी मैंने बताया था
इसमें बच्चा 4 वैल्यू अननोन होती हैं, 4 में से वो कोई भी 3 वैल्यू दे देगा, फोर्थ वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। 14 होगा सर। अंकुश कुमार का 14, अंकुश कुमार का 14 है। अंशिका मौर्य बच्चा 26 आपका कैसे आया? अभी मैं चेक कर रहा हूं। हाँ, वंश सक्सेना, हाँ बच्चा डी बराबर 5 होगा। वेरी गुड पार्टनर। अब 388 तुम कहां से, किस दुनिया से आ गए यार? इतना तो हो ही नहीं सकता 388। बेटा एन पूछा है, एन पूछा है, आपने क्या निकाल दिया यार? चलो बच्चा अब देखो मैं कर रहा हूं सॉल्व। 78 इक्वल टू 3, 5 का n में मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चा 5n आ जाएगा। 5 का -1 में करोगे तो माइनस का 5 आएगा। अब देखो 78 इक्वल टू 5 में से 3 जाएगा तो ये देखो 5n, तो मैंने ऐसे लिख दिया। 5 में से 3 जाएगा बच्चा, माइनस का 2 लगेगा क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा है। आया समझ में? अब बताओ -2 इधर जाएगा तो प्लस का होगा कि नहीं होगा? तो 78 प्लस का 2 इक्वल टू 5n। बच्चा ये हो जाएगा 80 बराबर 5n। अब पता है 5 इधर आएगा डिवाइड में, 80 बाई 5 इक्वल टू n। कट करो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 बच गया, 5 6 जा 30। प्यारे बच्चों n की वैल्यू 16 आ चुकी है। 100% ट्रू है, n की वैल्यू 16। किसका किसका आया है चेक कर लूं क्या? अंकुश कुमार सॉरी सर 16 है। हाँ बच्चा, वंश सक्सेना का 16 है, राइट आंसर अंकुश कुमार का। अंशिका मौर्य का भी बिल्कुल सही जवाब है। हाँ बच्चा बिल्कुल सही है, वंश सक्सेना का 16 है सर। 16 है, पहले गलत हो गया था, गलत नहीं करना बच्चा। अंशिका मौर्य नहीं सर, वो आंसर नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बच्चा, है ना? अब समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं सभी बच्चों को? चलो मेरे हिसाब से समझ में आ गया। हाँ यस सर 16 है। पीटर पार्कर, हाँ बच्चा 16 है। वाओ, चलो समझ में आ गया बच्चा। अब आगे बढ़े। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड द 16 टर्म इज 73। बच्चा इस टाइप का भी क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा कोई सेट नहीं है, मैंने देखा है अभी इसी साल आया हुआ है, हर एक सेट में इस टाइप का क्वेश्चन आया है और आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। बता दीजिए, क्या बता दें बच्चा ये वाला क्वेश्चन? हाँ अभी बता देना। 16 इज द राइट आंसर। हाँ बच्चा बिल्कुल बन सक्सेना बिल्कुल सही है। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ध्यान से देखो। अरे बच्चे जिसको समझ में नहीं आ रहा बच्चा थोड़ा सा ध्यान करके देखते रहना, आ जाएगा, इतना मुझे पता है, आप लोग कर सकते हो। अच्छे बच्चे हो, सभी बच्चे अच्छे हैं। हाँ ये क्वेश्चन करके दिखाओ बच्चा। मैंने क्या बोला था, अगर 11th टर्म 38 है, 16th टर्म 73 है बच्चा, A11 को हम क्या लिख सकते हैं? A11 को हम लिख सकते हैं A प्लस 10D लिख सकते हैं। अभी मैंने थ्योरी में बताया था, प्रूफ भी किया था। तो ये किसके बराबर है बच्चा? ये है 38 के बराबर है यार, है ना? अब बताओ ऐसे 16th टर्म को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? A16 टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 15D। मैंने क्या बोला था, एक कम करके D के साथ लिखना है। 11 है तो क्या हो गया 10D हो गया, अगर 16 है तो क्या हो गया 15D, है ना? ये किसके बराबर दिया हुआ है प्यारे बच्चे? ये दिया है 73, 73 के बराबर दिया हुआ ना? हाँ 73 के इक्वल दिया। अब बताओ मुझे माइनस करना है प्यारे बच्चों, माइनस कर दो। तो ये माइनस होगा, प्लस लगाए तो माइनस, 73 प्लस है तो माइनस, साइन हमेशा अपोजिट लगता है। अगर प्लस की वैल्यू होगी तो माइनस लगाएंगे, माइनस होता तो प्लस लगाता, ये कैंसिल। 15D में से 10D गया बच्चा, माइनस का 5D बराबर 73 में से 38 गया। ये बताओ बच्चा 73 में से 38 जाएगा क्या होगा? 13 में से 8 गया 5, यहां बचेगा 6 में से 3 गया 3, माइनस का ये होगा बच्चा। अब देखो D बराबर क्या हो जाएगा 35 बटे में 5,
माइनस के होंगे दोनों, माइनस से माइनस कट जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा। डी की वैल्यू प्यारे बच्चे क्या आ गई 7। किसकी किसकी आई थी चेक कर लूं क्या? हाँ सर ये वेरी इजी क्वेश्चन है, टफ दीजिए बच्चा, टफ भी आएगा है ना, आएगा टफ आएगा बेटा। दीपेश सब अच्छा हाल चाल बा। अब बताओ मुझे ध्यान से देखो, मैं यार सब अच्छा हाल चाल है यार, तुम पढ़ाई करो बस। बच्चा एक चीज बताओ, a प्लस 10d बराबर कितना था 38 था ना, तो मैंने क्या किया d की वैल्यू 7 आ गई ना, a प्लस 10 मल्टीप्लाई में 7 इक्वल टू 38। बच्चा क्या होगा a प्लस 10 7 जा 70 इक्वल टू कितने 38। अब बताओ a बराबर क्या हो जाएगा 38 माइनस का 70। बताओ बच्चा कितना बचेगा, 10 में से 8 गया 2, हाँ 10 में से 8 गया 2, अब यहां पे 6 में से 3 गया 3, 40, हाँ 4 3 70। बच्चा माइनस की वैल्यू ज्यादा थी, ये माइनस की आएगी, ये वैल्यू आ गई ए की। कितना आसान था, ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, क्या पूछा उसने, अब तो इसको फाड़ के रख दो। A31 पूछा है बच्चा, A31 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 30d, है ना। अब बताओ ए की जगह हम क्या रखेंगे, ए की जगह रखेंगे बच्चा माइनस का 32 आया है, तो माइनस का 32 प्लस 30, और डी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी बच्चा 7 आई थी, मल्टीप्लाई 7 कर दो, कितना आएगा ध्यान से देखो, माइनस का 32 प्लस 7 3 21 210, 210, 210 में से माइनस 32 माइनस करो क्या होगा, 10 में से 2 गए 8, यहां बचेगा 10 में से 3 गए 7, यहां बचेगा बच्चा 178 आना चाहिए, 10 में से 2 गए 8, फिर यहां बचेगा 10, 10 में से 3 गए 7, 2 की जगह 1। हाँ बच्चा बिल्कुल सही जवाब है, ये क्या है A31, दैट इज योर करेक्ट आंसर। आया बच्चा, किसका किसका आया चेक करूं, ऑप्शन 178, वेरी गुड। अंशिका मौर्य का आ चुका है, पीटर पार्कर का आ चुका है, हाँ बच्चा, और किसका राइट आंसर अंकुश कुमार का भी आ चुका था, वेरी गुड बच्चा। पीटर पार्कर बच्चा उसने तो सबसे पहले दिया था, उसको आप गलत क्यों साबित कर रहे हो बच्चा। यस सर टफ दीजिए, हाँ अंकुश कुमार का 178, वेरी गुड बच्चा। पार्टनर का D7 आया था, वेरी गुड, सारे अच्छे बच्चे हैं, सभी बच्चों ने अच्छा रिप्लाई दिया है। चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े बच्चा। अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ, हाँ बेटा ये आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने ये क्वेश्चन देखा था 5 मार्क्स का आया हुआ है, कितना सिंपल है ये क्वेश्चन, 5 नंबर में आया हुआ है, इसलिए मैंने आज ये क्वेश्चन आप रखा है, ठीक है ना बच्चों। ये करके दिखाओ, 5 नंबर के लायक है नहीं यार, पता ना किसने पेपर बनाया था, कुछ खा पी करके बनाया था क्या बेटा, ये 5 नंबर का आया हुआ था, आई वॉज शॉक्ड फॉर दैट कि वाई he or she asked this question in 5 marks। ओए थोड़ा छोटा कर दूं के, चल ठीक है ना, करो बच्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चा, ये 5 नंबर का आया था, बट ये 5 नंबर के लायक नहीं है प्यारे बच्चों। हाँ जल्दी से करके बताओ, जल्दी से बच्चा करके बताओ ये, अरे एमडी मैम की क्लास, बड़े जल्दी से करके बताओ बच्चों, जल्दी से करके बताओ।
एमडी मैम की कॉल आई थी, पहले बच्चे जल्दी से करके दिखा। 16 आ गया है सर, मैं मजाक कर रहा था। हेलो, राधे राधे मैम, राधे राधे मैम। हाँ जी मैम। सोया नहीं मैम, लाइव क्लास चल रही थी, लाइव क्लास चल रही, अपने स्कूल के बच्चे भी लाइव हैं काफ़ी, और वही पढ़ा रहा था अभी मैथ में एक चैप्टर। हाँ, ग्रुप में भी मैंने डाल दिया था। चलो मैं फ्री होके करूँ, मैं आधा एक घंटा में। हम्म। अच्छा अच्छा, बंद कैसे हो गई? चलो ठीक है मैम, ठीक करता हूँ मैं फिर, है ना। ठीक। बेटा ये एमडी मैम है हमारे स्कूल की, जिनकी कॉल आई थी, है ना। चलो बच्चा, आया समझ में ये क्वेश्चन? कितना किसने करके दिखाया, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से करके दिखाओ बच्चा। हाँ बच्चा, कितना अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो मुझे ये देखो, ए बराबर कितना है बच्चा, ए इक्वल टू कितना है, ए इक्वल टू, कलर चेंज करो भाई, कलर चेंज करो। हाँ प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, ए इक्वल टू हो जाएगा 3, मैंने क्या बोला, ए हमेशा फर्स्ट टर्म होता है, और डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 15 में से 3 गया 12, 12 हो गया ना, ये डी हो गया, ठीक है ना बच्चा। और एक चीज देखो ध्यान से, एन बराबर क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो मैंने मुझे 54th टर्म निकालना है बच्चा, पहले 54th टर्म निकालना है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 54। बताओ बच्चा, अब ए एन nth टर्म निकालना है बच्चा, nth टर्म कौन सा, 54th टर्म निकालना है। ध्यान से देखो बच्चा, a 54 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 53 d आएगा, है ना। हाँ ठीक है ना, ये, अरे अगर मैं उसमें रखूंगा तो वही आएगा बच्चा, यही आएगा क्या, a प्लस n माइनस 1d करना है, तो a की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, a की जगह मुझे रखना पड़ेगा 3 प्लस n की जगह पे 54 माइनस का 1, d की जगह पे मुझे 12 रखना है ना। हाँ प्यारे बच्चों, आएगा 3 प्लस 53 और d की जगह 12 है, मैंने डायरेक्ट रख दिया था, a 54 बराबर क्या लिख दिया था, a प्लस इसमें एक कम कर दो 53, तो 53 डी, बच्चा वही तो आएगा ना। हाँ बताओ मुझे कितना आया, 3 प्लस 12 3 36 के 6, 12 पंच 60, 3 63, 12 3 जा 36 के 6, 12 5 जा 60 प्लस 3 63, ऐड करो बच्चा, ये आएगा 639। ये आंसर नहीं है बच्चा, ये कितना है, ये ए 54th टर्म आ चुका है, किसी ने ये वाला आंसर थोड़ी कर दिया है। हाँ वेरी गुड, पार्टनर का भी फॉर्मूला सही है बच्चा, अंकुश कुमार का 53। हाँ अरे यार, विच टर्म ऑफ द एपी, हाँ विल बी, तो कितना आया, ए 54 आया, हमें क्या कर रहे तुम, 53 होगा सर, हाँ 53 होगा बिल्कुल। तो विच टर्म ऑफ द एपी, ये आ गया हमारा 639, ये 54 आया, तो विल बी 132 मोर करो बच्चा। अब इसमें हम 132 ऐड कर देंगे प्यारे बच्चा, 132 ऐड करेंगे तो 9 2 11 का 1, 3 3 6 1 7, 6 1 7। अब ए एन करके ये रखो और ए एन की वैल्यू निकालो, एन की, तो बच्चा अब मुझे निकालना है ए एन, मैं ये लूंगा,
है ना। 5 नंबर में थोड़ा घुमाया था। अब बताओ ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की जगह मैं रखूंगा 771। ए की जगह बच्चा क्या रखना है 3 प्लस एन की जगह, एन तो निकालना है ना, एन माइनस 1, डी की जगह पर 12 रखना बच्चा। अच्छा मैं एक आसान तरीका करवाऊं, 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चा, 7 7 1 माइनस का 3 इक्वल टू एन माइनस 1, ये 12 हो जाएगा। अब ये इधर माइनस आया तो क्या होगा 768 इक्वल टू एन माइनस 1। प्यारे बच्चों ये 12 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं। 12 मैंने ये कर दिया डायरेक्ट, 12 का नंबर 12, 12 छंग 72, 4 12 चौक 48, 6 72, 4 6 से 42, एन माइनस 1 इक्वल टू 64 आया। तो ये एन बच्चा 64 बराबर क्या आ गया है हमारा, एन माइनस का 1, ये 1 इधर आएगा तो 64 प्लस 1 इक्वल टू एन। एन बराबर बच्चा 65 आया यार। 65 किसका किसका आया, ओए 53 का, हाँ 65 आया। अंशिका मौर्य वेरी गुड बच्चा, सबसे पहले आपका आंसर आया, करेक्ट आया। हाँ पार्टनर का भी आ चुका है बच्चा। ये 5 नंबर का था, थोड़ा घुमाया था, 132 मोर बोला था, इसलिए मैंने 54th टर्म में ऐड कर दिया। अब ये ए एन हो गया, अब ए निकलना है। गर्वित गुप्ता कॉपी करता है भाई पीडब्ल्यू की। अबे इतनी मेरे पास टाइम नहीं है कि तेरे पीडब्ल्यू को मैं देखूं, समझ गया, कॉपी करता है। इतना टाइम नहीं है बेटा जो मैं पीडब्ल्यू को देखूं। अबे यार गांडू हो गया, इडियट। आया बच्चा समझ में, विच टर्म बोला था, ये पूरा सब चीज है। तुम्हारे जैसे तो कुछ बोल नहीं सकता, लाइव क्लास है ना। चलो बच्चा ये करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 13 करके दिखाओ जल्दी से। करके दिखाओ बच्चा, ये क्वेश्चन नंबर 13, ये बुक का है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, और क्या, वही तो कह रहा हूं। सर इग्नोर, हाँ बेटा मैं तो इग्नोर कर देता हूँ, कुछ लोग गाली भी बकते हैं, बकने तो क्या करना है ना। सब जगह तेरा पीडब्ल्यू ही है, मेरा यूनिक मेथड है, मैं किसी की कॉपी नहीं करता, जो मेरा है मैं वो बताता हूँ। अच्छे बच्चे जो समझ जिसको आता है वो पढ़ता, नहीं जिसको समझ में आता है वो चला जाता है। कोई तेरे पे प्रेशर थोड़ी मैंने कर दिया। चलो बच्चा ये क्वेश्चन करके दिखाओ, जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाओ बच्चों ये। ठीक है बेटा, ये करके दिखाओ। हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने दे दिया है, करके दिखाओ। अब देखो इसमें क्या बोला उसने, चल कम से कम तूने कंपेयर तो किया मुझे पीडब्ल्यू के लेवल का। चलो वन थिंग इज गुड दैट बेटा यू हैव कंपेयर टू मी विथ योर पीडब्ल्यू। कोई ना, अगर मौका मिला ना उसको भी डाउन करेंगे, टेंशन क्यों ले रहा है। इक्वल टू बेटा 105 आ गया, चलो मैं करता हूं अभी। हाँ सही बोला आपने शायद। चलो अब इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। बच्चा ये कह दिया हाउ मैंने 3 डिजिट, बच्चा 3 डिजिट बोला तो 3 डिजिट मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा बच्चा, छोटा नंबर होगा 100 3 डिजिट का, और सबसे बड़ा नंबर क्या होगा बेटा 999। इतना तो कंफर्म हो गया, जो हमें लेना इसके बीच का लेना है ना। आंसर ही सर जी श्योर 105। अच्छा आंसर ही आपने निकाल दिया, गर्वित, इसलिए तो फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, बच्चों में गाली दे रहा है। बेटा यहां होता ना तेरी में फाड़ के रख देता। अब तुझे ब्लॉक ही करवाना है, तो इसको ब्लॉक करना अरमान। फॉलोअर्स मुझे शौक नहीं है, मुझे रियलिटी चाहिए, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ाते हैं।
4-5-6 महीने का चैनल है मेरा। अगर मैं फर्जी सबसे बढ़वाता ना, बहुत हो गए होते। जिसको अच्छा लगे वो बढ़ा, वो करता, नहीं करता तो कोई वो ना है, इसको हटा। इडियट। करण ठाकुर 994 है बच्चा। अब देखो ध्यान से, 3 डिजिट अगर नहीं समझ में आए तो उसको डिवाइड करा करो बच्चा। 100 में से 7 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया, कितना बचा 3, 0, 7 4 जा 28, कितना बच गया 2। 2 में मैं क्या ऐड करूं कि ये डिविजिबल हो जाए बच्चा, ये 2 में अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो ये 7 हो जाएगा ना, तभी तो टेबल जाएगा। तो इसमें 5 ऐड कर दो तो बच्चा ये हो जाएगा 105। डिविजिबल का मतलब 7 का टेबल जाना चाहिए, तो बेटा 100 में 7 का टेबल नहीं जाएगा। तो हमने अब ये 105 सबसे छोटी 3 डिजिट का नंबर होगा जिसमें 7 का टेबल जाएगा। वेरी गुड। अच्छा इधर 99 है। अच्छा बेटा इसको ऐड करते, अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 2 डिजिट का हो जाएगा, है ना। अगर मैं 2 माइनस करता तो ये 98 हो जाता है। कंडीशन क्या दिया है, 3 डिजिट चाहिए, है ना। अच्छा इसमें देखो, अगर मैंने 7 से डिवाइड किया 999 का क्या आएगा, 7 1 जा 7, 2 बच गए, 9 7 4 जा 28, बच्चा 1 बच गया, 9 उतारा, 7 7 2 जा 14, कितना बच गया 5। बच्चा इसमें 5 मुझे माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा, अगर मैंने ऐड कर दिया तो बेटा ये 4 डिजिट का हो जाएगा, है ना, इसलिए मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये नंबर आ जाएगा, माइनस करूंगा तो 994। किसी बच्चे का आया था कमेंट, बिल्कुल सही था बच्चा, बिल्कुल सही था आपका। अब मैं इसको मिटा दूंगा। अब देखो बच्चा, अब हमें क्या बनाना है, पी क्या है, 7 से डिविजिबल है, अंशिका मौर्य। बच्चा हम भी कर ले, है ना, फिर बताएंगे। शायद आप लोगों का सही आ रहा है, थोड़ा सा मुझे भी एक्सप्लेन करने दो प्यारे बच्चों। तो 105 है, फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा, 7 ऐड कर दो, 7 5 12, 112 होगा, है ना। 7 5 12, फिर 7 2 9, 119 होगा बच्चा। ये हमारी क्या बन गई, एपी। ये हमारा बन गया क्या, एपी। अब एन पूछा था उसने, ए बराबर बताओ बच्चा क्या हो गया, 105 हो गया, और डी बराबर क्या हो गया, 112 में से 105 माइनस करोगे बच्चा, 112 में से 105 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। और ए एन बच्चा क्या है, ए एन लास्ट वाला ये होगा 994। प्यारे बच्चे 994, है ना। अब क्या बच गया, एन बचा है, एन मुझे फाइंड आउट करना। एक ही फॉर्मूला बताया था आपको, वही फॉर्मूला भी हो रहा है। एक फॉर्मूला ये है, अगला इसका सम वाला है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, एस एन का फॉर्मूला ए एन का लगाना है। ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 डी। अब बताओ मुझे ए की वैल्यू कितनी है, ए की बच्चा वैल्यू है 105 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू बच्चा 7 है कि नहीं है, और ए एन बराबर हम इक्वल रखेंगे इसका 994। हाँ ए एन बराबर ये निकाला था आप लोगों ने। अब करो बच्चा, इसको देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा, 105 प्लस 7 का एन में करता तो 7n माइनस का 7 इक्वल टू 994। अब 105 में से 7 गया, कितना बचेगा 98 प्लस का 7n इक्वल टू बच्चा 994 हुआ, ये उधर जाएगा, माइनस का आएगा 7n इक्वल टू 994 माइनस का 98 होगा, क्योंकि बेटा इधर प्लस का था, उधर जाएगा माइनस का। अब बताओ कितना आएगा, 14 में से 8 गया 6, और हाँ यहां बचेगा 8, 18 में से 9 गया 9, यहां बच गया 8।
एट 96 आ गया 7n, n बराबर क्या हो गया एट 96 बाई 7, बच्चा करो 7 1 जा 7, ये करो 7 1 जा 7 1, 7 2 जा 14 5, 7 8 जा 26, 128 आया तो था बच्चा, वेरी गुड। पार्टनर का आ चुका है n इक्वल टू 128 बच्चा, और अंकुश कुमार का आ चुका है 128, राइट, पार्टनर का है ना। अंशिका मौर्य का भी आ चुका है, वेरी गुड। करण ठाकुर, हाँ बच्चा लास्ट टर्म था 994, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े, बिल्कुल सही आया बच्चा, बिल्कुल सही आया, 128 आया। एक क्वेश्चन ये करके दिखाओ, एक क्वेश्चन बच्चा ये करके दिखाओ। I have no time to visit other channels. Okay? करो बच्चा, करके दिखाओ जल्दी से ये वाला क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाओ, अगला वाला। थोड़ा सा घुमाया है इसमें, बाकी सब सही है बच्चा, बिल्कुल सही है। Next topper foundation, sir, your teaching methods is very effective. Would you like to join our platform? We will provide you best facility. Yet I can't join that. After this session, I will try to discuss on this matter, because in this session, अंशु राजपूत, हाँ बच्चा हम तो करके दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ट्राई किया करो। नेक्स्ट टॉपर फाउंडेशन, पार्टनर 248 आ गया बच्चा, वाओ। नेक्स्ट टॉपर, प्लीज सर योर टीचिंग मेथड is very effective. Would you like to join our platform? We will provide you best facility. उत्कर्ष शर्मा, गुड इवनिंग सर। सर क्लास कितने बजे से चल रही है? बच्चा ये क्लास तो मुझे काफी टाइम हो गया, कितना हो गया क्लास स्टार्ट हुए, कहाँ दिख रहा है टाइम कुछ, 1 आवर 10 मिनट्स हो गए बच्चा। आप पढ़ाई पे फोकस करो, हम पढ़ा के दिखाएंगे, इस बार सब कुछ फ्री है, टेंशन मत लो। आपके मैं 100 में से 100 दिलवा कर रहता हूं। चलो आज से मैं ये भी चैलेंज कर रहा हूं, जिस बच्चे ने अपनी बुक तक नहीं खोली होगी मैथ्स की, 2 महीना दे दो बच्चा, 90 प्लस दिलवा के रहूंगा। और बताओ, सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, सारे कंसेप्ट बताऊंगा आपको, और वही क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, एचबीएससी हो, राजस्थान बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सब जगह यही क्वेश्चंस आएंगे आपके, है ना। अंशिका मौर्य बेटा 40 आया, चलो मैं भी करता हूं, घबराना नहीं है बच्चों, बिल्कुल। अब देखो क्वेश्चन समझो, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। बेटा क्या करना है हमें, 10 एंड 250 रखना है पहले, इसके बीच में मुझे वो नंबर चाहिए जो 4 से 4 के मल्टीपल में हो। तो देखो 4 का टेबल 10 में तो जाता नहीं, 11 में भी नहीं जाएगा, 12 में जाएगा। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, फिर 4 4 जा 16, फिर 20। प्यारे बच्चों ऐसे अब इसमें डिवाइड करो, 4 का टेबल पढ़ो, 250 में कितना आएगा, 4 6 24, 4 6 24, 1 0, 4 2 जा 8। बच्चा क्या बच रहा है, 2 बच रहा है ना। 2 माइनस करेंगे, अगर प्लस करेंगे तो बेटा ज्यादा हो जाएगा, हमें इसके बीच में चाहिए, तो माइनस करेंगे बच्चा क्या आएगा,
248। इतना समझ में आया बच्चों? इतना अबे यूज द गेस्ट इरेजर बिकॉज करंट पेज हैज टू मेनी शेप्स है। अबे क्या हो गया? इरेजर ये क्या? यू कांट यूज द गेस्टर इरेजर बिकॉज द करेंट पेज हैज है। चलो कोई बात ना भैया, इसको भी आगे नखरा। अब बता बच्चा, ए बराबर कितना है? अरे लिख तो सकते हैं ना बच्चा। देखो बेटा, ए बराबर हमारा 12 आ चुका, डी बराबर कितना आ चुका है? 16 माइनस का 12 कितना हो जाएगा बच्चा? 4 है ना। और एन निकालना है। ए एन बराबर क्या होगा प्यारे बच्चे? एन बराबर हो गया 248 है ना, माइनस का नहीं है ये, है ना 248। एन बराबर हो गया 248। अब मुझे एन निकालना है ना। क्या फॉर्मूला लगाऊंगा मैं? वही फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 डी। एक ही फॉर्मूला बता रहा हूं, सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये करना है। सर आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? अरे यार मजाक ना किया करो, कोई नहीं है यार गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड, है ना। पढ़ाई पे फोकस करो यार तुम भी। तो हैंडसम दिख रहा हूं? अरे यार क्या मजाक है, हैं? ब्लैक वन मानुस तो लगता हूं, ब्लैक की से तो मजाक कर रहे हो ऐसा। चलो बच्चा कोई बात नहीं। ए की वैल्यू कितना है? 12 प्लस एन बच्चा निकालना है मुझे, एन माइनस 1। डी की वैल्यू बच्चा कितनी है? 4 है ना। और ये किसके बराबर है? 248। ठीक है ना बच्चा। ए एन दिया ना 248, ये वाला। अब सॉल्व करो, क्या आएगा बच्चा? 12 प्लस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4n, 4 वन जा माइनस का 4 इक्वल टू 248 है ना। अब बच्चा ये 4n, 12 में से 4 गया, प्लस का 8 बच जाएगा, बराबर क्या होगा? 248। ये 8 उधर जाएगा, क्या होगा? माइनस का 4n इक्वल टू 248 माइनस का बच्चा 8। 4n बराबर कितना आ गया? 240। 48 में सेट गया बच्चा। अब बच्चा 4 से कटेगा, 4 6 जा 4 संग 24। एन की वैल्यू 60 किसकी किसकी आई बच्चा? एन की बराबर वैल्यू 60 किसका किसका आया? एन इक्वल टू 60। हाँ पार्टनर का आ चुका है आंसर 60 है सर। फोकस ऑन आंसर, वेरी गुड बच्चा। हेलो सर। और किसका आया? पार्टनर 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 का ही आया। अंशिका मौर्य का 40 आया था। वै बच्चा अंशिका मौर्य 40 नहीं बच्चा 60 आया है। टीवी सीरियल गुड इवनिंग बच्चा, ये हमारा पुराना स्टूडेंट। सर शादी कर लो। अरे कर लेंगे यार, अब एक शादी करेंगे हमें फायदा होगा, तुम्हें कहा मिलने वाला? अच्छा पार्टी चाहिए, मिल जाएगी। अंशिका मौर्य बच्चा, अबे तुम्हें कैसे पता हमारी शादी हुई है या नहीं हुई है? कोई हमारा जान पहचान का बच्चा है क्या? फुर्की ले रहे हो क्या? चलो बच्चा कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? n इक्वल टू 60 होगा टोटल नंबर ऑफ। बहुत अच्छे हैं बच्चा। फोन मत करियो भाई, फोन में उठाता ही नहीं हूँ किसी का। गलती से एमडी मैम का, क्योंकि साइलेंट रखता हूँ, एमडी मैम का भी कॉल आया था। चलो अच्छा बच्चा, उस फॉर्मूले पे मैंने जितने क्वेश्चंस बन रहे थे सारे करा दिए। अब एक फॉर्मूला और बच्चा है, बस वो करवा रहा हूं। कौन सा बच्चा? एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d। एक तो फॉर्मूला ये है। दूसरा, अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है, अच्छा इसको और देखो बच्चा, क्या लिख सकते हो? n/2, ध्यान से देखो ट्रिक है ये। n/2 ये क्या होगा? 2a प्लस, अच्छा एक चीज बताओ क्या लिख सकते हैं? 2a को मैं लिख सकता हूं a प्लस a लिख सकता हूं कि नहीं, है ना।
और a प्लस ब्रैकेट में n-1d। बच्चा देखो बहुत ध्यान से देखना। अब बताओ मैंने अभी पढ़ाया, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, जल्दी से बताओ मुझे, an लिख सकता हूं कि नहीं? तो यही फॉर्मूला क्या हो गया, n/2 ब्रैकेट में a प्लस an लिख दूंगा इसकी जगह पे। रटना नहीं, सब समझाऊंगा बच्चा। 2a को मैं a प्लस ए लिख सकता था। अब ये a प्लस n-1d, ए एन का फॉर्मूला अभी तो बताया था मैंने, चाहे इसमें देख लो, ये लिखा होगा मैंने फॉर्मूला, ए एन बराबर a प्लस n-1d। इसकी जगह पे मैंने ए एन लिख दिया, अगले वाले उसमें यही तो रखा, तो एक फॉर्मूला ये भी हो जाता है। अच्छा बच्चा, ए एन को कभी कभी एल भी लिख देते हैं लास्ट टर्म, तो क्या होगा, n/2 क्या होगा बच्चा, a प्लस एल। इसके अलावा सम का कोई फॉर्मूला नहीं है। सारा कंसेप्ट इसी में क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। 100% आपके अच्छे नंबर आएंगे इस पे। आया ना समझ में, आया ना समझ में बच्चा? आगे बढ़े। हेलो सर, आपको ग्रो कर रहे हो भैया से, इसी तरह लाइव किया करो। हाँ बच्चा, बढ़िया से ही करेंगे ऐसे। ओके बच्चा, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट ऑल ऑफ यू। अरे टीवी सीरियल यार भूल गया, अमन तो नहीं है यार, कोई बच्चा नहीं, कोई बात नहीं है ना। ये देखो मैंने बताया, रटना नहीं है, ये वाला कंसेप्ट बता दिया। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बताऊंगा। प्रैक्टिकल समझ गया ना, बायो वाला प्रैक्टिकल नहीं, ये वाला प्रैक्टिकल। मैथ वाला बच्चा, बायो का नहीं हूं मैं। चलो बच्चा ध्यान से देखो क्या है। एक चीज मैंने ले लिया, 2,5,8,11, ठीक है ना? इतना आया समझ में? तो एस एन का, अच्छा यहां बता बच्चा, ए बराबर कितना है, ए बराबर ये 2 है कि नहीं, डी बराबर कितना है बच्चा, 5 में से 2 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और एन बराबर कितने हैं बच्चे, 1 2 3 4, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 4। आया समझ में? अब मैं तीनों फॉर्मूला यहां पे यूज करके दिखाऊंगा, आएगा समझ में। एस एन का फॉर्मूला बच्चा पहला वाला मैं लगाऊंगा, क्या होगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d होता है। बच्चा ध्यान से देखना, पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा यहाँ पे, अदरवाइज फंस जाओगे। अब बताओ मुझे, n की जगह बच्चा क्या रख लू मैं, 4 है ना, तो हो जाएगा 4/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई ए की जगह पे है 2 प्लस एन की जगह बच्चा कितना है, 4-1, डी की वैल्यू कितनी है, 3, है ना? अब सॉल्व करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बच गया, 2 ब्रैकेट में 2 2 जा 4 प्लस 4 में से 1 गया 3 मल्टीप्लाई में 3, कितना आएगा बच्चा ये, 2 ब्रैकेट में 4 प्लस 9। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट में 9 4 13, 13 है ना, 13 2 जा 26। बच्चा सम कितना आया, 26। सब लोग ध्यान से देखो बोर्ड पे, 26 आ गया ना। आंचल मौर्य आप भी आ गए, सर क्यों आएंगे, कब कराएंगे बेटा, आफ्टर दिस, इसके बाद में आपका वो बैच स्टार्ट हो जाएगा 20:40 हुआ ना, 9:30 बजे तक आ जाऊंगा। पहले ये वाला कंसेप्ट क्लियर करो, आज 9:30 10 बजे आ जाऊंगा मैं। अब बच्चा 26 आया। अच्छा प्रैक्टिकल मैंने क्या बोला था, प्रैक्टिकल करवाऊंगा। प्रैक्टिकल देखो 26 आया ना, यहां पर भी अगर मैं प्लस लगा दूं तो कितना आएगा, जोड़ के बताओ, 5 2 7, 8 7 15, 15 में 11 ऐड करोगे बच्चा, ये 15 10 25 26, 26 आ रहा कि नहीं, खुद जोड़ के बताओ। 2 + 5 + 8 + 11 कितना होता है, जल्दी से बताओ, 26 होता है। इस फॉर्मूले से भी कितना आया, 26 आया। आया ना समझ में? चैलेंज देके पढ़ाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? आया बच्चा समझ में? आ गया होगा। अब देखो एक फॉर्मूला ये क्लियर हो गया। अगर मैं बताऊं ए एन बराबर बच्चा क्या दिया है, ए एन बराबर कितना दिया है, 26 दिया है ना, इस वाले में रखो फॉर्मूला, इसमें भी यही आंसर आएगा। एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन की जगह मैं रखूंगा 4, 4/2, ए की जगह बच्चा क्या है,
ए बराबर यहाँ पे 2 है ना, 2 प्लस एल बराबर कितना है बच्चा, एल बराबर देखो ये वाला लास्ट टर्म है कि नहीं हमारा, है ना, तो ए एन 26 नहीं, ये तो सम आया था, सॉरी, हाँ ये क्या है, ए इक्वल टू 2 आया था, एल बराबर बच्चा रखो या ए एन रखो, इतना ये 11 है ना, तो यहाँ पे हमने 11 रख दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आएगा एस 4 बराबर आएगा बच्चा 2, 11 प्लस 2 13, 13 2 जा कितना होता है 26, दोनों फॉर्मूले मैंने वेरीफाई कर दिए। और बताओ और क्या चाहिए, बिल्कुल सारा कंसेप्ट तो क्लियर कर दिया ना मैंने, ऐसे करना है, कभी भी गलत नहीं होगा। आदिल राही गुड नाइट सर, बच्चा कहाँ जा रहे हो, इतनी जल्दी सो रहे हो आप, ओए इतनी जल्दी क्यों सो रहे हो प्यारे बच्चे, चलो कोई बात नहीं, नींद आ रही है तो सो जाओ। पूरा बच्चा मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया, हर एक चीज कर दिया, अब आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। इसी बात पे अब इससे बेस पे अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। ये क्वेश्चन, अच्छा ये वाला दे दिया, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये करके दिखाओ, जल्दी से करके दिखाओ बच्चा, ये क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से बताओ मुझे क्या होगा बच्चों, प्यारे बच्चे करके बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, चलो इसको मैं बड़ा करूं, ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार आया हुआ है, आपको करना है। नहीं सर अभी आया मैं क्लास में, थोड़ा जूम कर दीजिए, ओके बच्चा अभी मैं जूम कर दे रहा हूं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए पूरा टाइम मैं अभी आया हूं, फिर लाइव आऊंगा थोड़ी देर बाद, फुल सपोर्ट है बच्चा, बस आप अच्छे नंबर ले आओ। कोई भी हेल्प मेरे से चाहिए होगी ना, पूरा हेल्प करूंगा मैं बच्चा। अब तो दिख रहा है, अब तो दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना बच्चा, जूम कर दिया बच्चा। अब देखो ध्यान से इसको, कितना टाइम हो गया 1 आवर 24 मिनट्स, हाँ चलो बच्चा, है ना, ये कर दिया है। अब देखो ए एन बराबर क्या दिया है, अब देखो सम, find the sum of the first 24 terms of the list of the numbers whose nth term is given by a n बच्चा दिया है, क्या दिया है a n बराबर, ये दिख रहा होगा बच्चा, ये तो दिख रहा है ना, चलो मैं बड़ा कर दे रहा हूं, a n बराबर 3 प्लस 2n। अगर बताओ बच्चा, अगर हमने n बराबर 1 लिख लिया तो ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा कि नहीं, a1 बराबर क्या होगा 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई में 1 क्या होगा 3 प्लस 2, a1 बराबर कितना आ गया 5, a1 बराबर 5 आ गया कि नहीं आया, फर्स्ट टर्म बच्चा क्या आ गया 5 आया, समझ में इतना कि नहीं आया। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसी में n बराबर अगर मैं 2 रखूंगा तो क्या होगा, ध्यान से देखना, है ना, हाँ तो ये a2 बराबर हो जाएगा बच्चा इस वाले में 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई में 2 क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7, a2 बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों 7 हो गया, आया समझ में। अच्छा ये a2, हाँ an गिवन है ना, हाँ तो a2 बराबर 7 आ गया। अब क्या दिक्कत है, d निकालना है बच्चा, d बराबर बताओ जल्दी से बताओ, d बराबर क्या होता है, अभी मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लगाया था a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, माइनस a1 की वैल्यू बच्चा कितना है 5, 7 माइनस 5 कितना आ चुका है 2, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2 आ गया, कितना आसान है बच्चा। अब बताओ मुझे क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट। ए की वैल्यू मुझे आ गई, डी की वैल्यू आ गई, एन बराबर बच्चा कितना दिया है, एन बराबर 24 दिया है, क्या हम एस एन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्या बच्चा, क्या होता है एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में
2a प्लस ब्रैकेट में n-1d। तो ही फॉर्मूला बताया बच्चा, दोनों फॉर्मूला तो याद हो जाना चाहिए आपको, है ना। अब वैल्यू रखो बच्चा, n की जगह कितना रखना है 24। हाँ, तो S24 बराबर क्या होगा, n बराबर मैंने रख दिया 24/2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू कितनी है 5, तो हमने रख दिया यहाँ पे 5 प्लस 24 माइनस का 1, d की वैल्यू कितनी है 2। बच्चा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 12 आ जाएगा, है ना। अब करो, बिल्कुल सिंपल है। 12, 5 2 जा 10 प्लस 24 में से 1 गया 23 बचेगा, मल्टीप्लाई में 2, ये क्या हो जाएगा 12 ब्रैकेट में 10 प्लस 23 दूना 46, 46 में 10 ऐड करेंगे बच्चा, 12 मल्टीप्लाई में 56 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 12 चंग 72 के 2, 12 पंच 60, 67, 672 आ गया बच्चा, 672। किसका किसका आया था, वाओ अदिल राही का आ चुका 672 बच्चा। अंशिका मौर्य, बहुत प्यारे बच्चे, आपका 672 आ चुका है। पीटर पार्कर 7 बच्चा क्या आया था, हाँ 827 आया था, वेरी गुड बच्चा। अंशिका मौर्य का सबसे पहले आ चुका था 672। आया ना समझ में प्यारे बच्चों, आ गया ना समझ में। हाँ ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, पूरा कंसेप्ट बता दिया। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, आराम से करके आओगे बच्चा ये वाले। इसका करो बच्चा, पहला क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आप करना। पहला क्वेश्चन थोड़ा जूम कर दूं, 5.3 का पहला क्वेश्चन है, मैं जूम कर रहा हूं और बहुत आसान है वही। चलो बच्चा पहला क्वेश्चन है, सारे एक जैसे हो जाएंगे, टेंशन मत लो। ए बराबर कितना है बच्चा, रिफ्रेश हो जा। ओ हो। बच्चा 2,7 क्या दिया है, 2,7, 12, डैश डैश डैश। बच्चा 10th टर्म तक है, 10 टर्म तक का बताना है आपको, तो ध्यान से देखो बेटा। ए बराबर क्या हो गया, सबसे पहला टर्म 2 हो गया, डी बराबर कितना आ गया 7 - 2 = 5 आ गया बच्चा। एन बराबर दिया है 10th टर्म, तो एन बराबर 10 हो गया। अब क्या पूछा, सम पूछा है। सम का फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1d। आया समझ में इतना। हाँ, अंशिका मौर्य का आ चुका है 245। वाओ, हाँ वेरी गुड बच्चा। अंशिका मौर्य टॉपर हो, हाँ टॉपर है बच्ची, बहुत जल्दी आंसर देती है, बहुत अच्छा बच्चा ये। तो बच्चा देखो मैंने रख दिया n की जगह पे 10/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n की जगह कितना है 10, 10 - 1 बच्चा, d की जगह कितना है 5। अब सॉल्व कर लो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना आया बच्चा 5, 2 2 जा 4 प्लस 10 में से 1 गया 9 मल्टीप्लाई में 5, ये आ जाएगा हमारा 5 ब्रैकेट में 4 प्लस 9 5 जा 45। ये आएगा बच्चा 5 मल्टीप्लाई में 45 में 4 और को 49, 5 में 45 बच्चा आएगा, 5 में 45 के 5, 500 को 20 4 24। ये आएगा बच्चा, किसका किसका आया था, अंशिका बच्चा आपका आया था 245 है ना। हाँ, अंशिका मौर्य का सबसे पहले आंसर आया था। हाँ, और किसका, हाँ बेटा अंशिका टॉपर है, बहुत अच्छा रिप्लाई देती है, गलत नहीं होता। लेकिन बाई चांस अगर 20 रिप्लाई दिया तो एक आध गलत हो सकता है जल्दबाजी में, बाकी अच्छा रिप्लाई है बच्चा।
है ना। आगे बढ़े हैं आप। समझ में आया बच्चा कि नहीं आया? समझ में आया आपको कि नहीं आया? आएगा, अच्छे से आएगा, घबरा क्यों रहे हो यार? माइक तो नहीं बंद हुई? चलो बच्चा, अब अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। दो ही फॉर्मूले में पूरा एपी खत्म कर दूंगा और ऐसे ऐसे आएंगे। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी विच डी गिवन है एंड 22nd टर्म इज 149। बच्चा ये करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा सा घुमाया है बच्चा, गलत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से किसी का भी। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, you can't do any mistake during when you will solve this question. हाँ, tell me answer बच्चा। उत्कर्ष शर्मा 4245, वेरी गुड बच्चा। अच्छा, बी का 1.6, अरे बी का, अच्छा क्या? क्वेश्चन नंबर 7 करके दिखाओ बच्चा, ये करके दिखाओ। उत्कर्ष शर्मा का भी सही है। करके दिखाओ प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाओ। 13 स्टूडेंट्स लाइव हैं, देखता हूं सबसे पहले रिप्लाई किस बच्चे का आएगा। अभी उत्कर्ष बच्चा इसका कर रहे हो? एक चीज बताओ बच्चा, गिवन क्या क्या है? ध्यान से देखो बच्चा, गिवन में क्या क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखो। डी बराबर कितना है? 7। अच्छा, 22 सेकेंड मतलब 22वां टर्म कितना? 149। तो ए 22 को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे? ए प्लस 21 डी लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है? 149। अरे मजा आ गया बच्चा। एक चीज बताओ, ए निकालना है, प्लस 21 मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू 7 दी है ना, हाँ 149 है ना। अब बच्चा करो, ए प्लस 7 7 14 147 है ना, इक्वल टू ओए 149। प्यारे बच्चे उधर जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 149 माइनस 147। बच्चा ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। देखो नया टॉपर आ गया, हीना। हीना क्या? हीना अंसारी मेरा ये रेगुलर स्टूडेंट है ना। सौर्या, हाय सर, आज लेट कैसे हो गए बेटा सौर्या? करण ठाकुर कहां थे अभी तक? इसका करके दिखाओ बच्चा। सर जानते हो मुझे? अरे यार, करण ठाकुर का भी अच्छा अच्छा आंसर आता है, आपको हम कैसे भूल सकते हैं। चलो अब बताओ बच्चा, ए बराबर 2 है, डी बराबर हमारा कितना है यहाँ पे? 7। क्या पूछा है? फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स। तो n बराबर बच्चा हो जाएगा 22। अरे यार, अब कुछ बच्चा ही नहीं है। एस एन का फॉर्मूला लगाना है आपको। एस एन बराबर क्या होता है? n/2। अच्छा, इसमें हम डायरेक्ट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ए आ चुका है और वो दिया एन। अरे यार, ये बेटा डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। एस एन बराबर होता है n/2 ए प्लस ए एन। क्यों? n बराबर कितना दिया है? n बराबर है 22/2। ब्रैकेट में ए की जगह वैल्यू मैंने निकाल लिया 2। प्यारे बच्चे, ए एन बराबर क्या दिया? 149। 22वां टर्म यही तो दिया है ना। करो सॉल्व जल्दी से। 2 1 जा 2, 2 1 जा 1, क्या आया? 11 मल्टीप्लाई में इसको 2 ऐड करो बच्चा, 151 हो जाएगा ना। अब करो, 11 1 जा का 11, 11 5 जा 55 प्लस 56 हो जाएगा ना, हाँ 6। 11 1 जा 11, 11 5 16। अरे वाह, जिस बच्चे का ये आंसर आया ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 16 61 किसका आया था? आदिल राही का भी आ चुका है। करण ठाकुर बच्चा का डिलीट कर दिया।
उत्कर्ष शर्मा, अबे 5505 बच्चा, ये कैसे कर दिया आपने। अंशिका मौर्य का सबसे पहले आंसर आया था प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपका आंसर आया था। हाँ ऐसे आप करते रहो, है ना। अगला क्वेश्चन करो मैं, कितनी स्लाइड बची है मेरे पास। मेरे पास अभी 6 स्लाइड बची है, बस 20-25 मिनट और चलेगी क्लास। बच्चा ये करके दिखाओ यार, ये क्वेश्चन अच्छा है, करके दिखाओ बच्चा। हाँ, find the sum of the first 51 terms of an AP whose second term and third term are 14 and 18। बच्चा ये क्वेश्चन 3, 4, 5 नंबर में आ सकता है, लॉन्ग में ये क्वेश्चन आ सकता है। जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके सर, माय टाइम इज ओवर, गुड नाइट सर। ओके बच्चा, कितना बज गया। अच्छा 9 बजने वाला है, हाँ कोई बात नहीं बच्चा, कल मिलते हैं फिर। अभी तो मैं आऊंगा थोड़ा सा PYQ लेकर के खाना खाने के बाद। बाय बाय एवरीवन। हाँ प्यारे बच्चे हैं, सभी लोग फैमिली की तरह हैं, है ना। तो बाय बाय फॉर एवरीवन हो जाएगा। ये क्वेश्चन करके दिखाओ बच्चा 5-7 मिनट में, और अच्छा क्वेश्चन है, ये करके दिखाओ जल्दी से। क्या होगा देखो, एक चीज बताओ मुझे, दिया हुआ है 14 टर्म बच्चा, A14 को मैं क्या लिख सकता हूं, A14 को मैं लिख सकता हूं A+13D, है ना। और ये बराबर किसके है, नहीं नहीं बच्चा, हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म, ये सेकंड, ओ सॉरी देखो, सेकंड A2 बराबर दिया है क्या, A+D बराबर किसके दिया है 14, और A3 बराबर किसके दिया हुआ है, ये हम लिख सकते हैं A+2D, ये बराबर बच्चा 18 का है। माइनस कर दो, कितना आसान है, माइनस लगाएंगे माइनस लगाएंगे माइनस लगाएंगे, ये कट जाएगा, यहां से बचेगा -D बराबर 14, 18 में से 14 गया, -4 आएगा, ये हमारा कट गया बच्चा। D की वैल्यू आ गई 4, कितना आसान क्वेश्चन है। अगर D की वैल्यू 4 आ गई, A की वैल्यू निकालना है बच्चा, तो A+D बराबर किसके है 14 के है। D की जगह मैं वैल्यू रखूंगा A+4 इक्वल टू 14, बच्चा A बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस का 4, A की वैल्यू मेरी आ जाएगी 10, A की वैल्यू 10 आ गई, D की वैल्यू 4 आ चुकी है, और 51 टर्म्स का हमें निकालना है सम। तो SN का फॉर्मूला लगाऊंगा, ध्यान से देखो बच्चा, SN बराबर क्या होगा, n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1D, है ना बच्चा। चलो अब देखो ध्यान से, क्या होगा, n की जगह मैं कितना रखूंगा, n की जगह मैं रखूंगा 51 टर्म है ना, तो 51 बटे में 2, अब यहाँ पे क्या होगा 2, एक की जगह बच्चा हो जाएगा हमारा 10 प्लस n-1, n-1 का है, n बच्चा होगा 51 माइनस का 1, d की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 4। बस इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आएगा। ये कट नहीं रहा, फ्रैक्शन में मत करना, इसको ऐसे रख दो 51/2, यहाँ आएगा 10 टू जा 20 प्लस 51 में से 1 गया, बच्चा हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई में 4, तो ये मेरा आएगा 51/2, है ना। और ये आएगा 20 प्लस 5 चौको 20, 200, ये आएगा बच्चा 51/2 ब्रैकेट में 220 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई 2 से कट करो, 2 1 0, है ना 110। अब मल्टीप्लाई करो बच्चा, ये आएगा हमारा 0 आएगा, है ना। फिर 11 कन्नम 11 का 1, 11 पचे 55, 1 56, 6510 किसी का है, अरे वाह सूर्या का आ चुका है 656, हाँ 5610, वेरी गुड बच्चा, बिल्कुल सही है। उत्कर्ष शर्मा का है 5610, वेरी गुड बच्चा।
आकाश खंडेलवाल, दिल से सलूट सर। सेम टू यू बच्चा, आपको भी सलूट। आकाश सलूट। हेलो सर, मेरे को आपका पढ़ना अच्छा लगा। अच्छा बच्चा। हिना अंसारी का सबसे पहले आंसर आया था 5610। हिना अंसारी बच्चा सबसे पहले आपका आंसर आया था। थ्रू हाय सर, हेलो बच्चा। सारे बच्चे अपने अच्छे हैं और सभी का अच्छा रिप्लाई आ रहा है। सो सल्यूट एवरीवन। ओए लाइट गई क्या? लाइट इज है तो व्हाट हैपेंड? नथिंग। चलो बच्चा, अब तो कर लोगे ना। एक क्वेश्चन ये और करवा दे रहा हूं, इसका भी पूछा जाता है, बहुत अच्छा है ये। अभी तो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, क्या दिया है? ए एन बराबर 3+4n दिया है बच्चा। अगर हमने n बराबर 1 रख दिया तो ये क्या हो जाएगा? a1 बराबर 3+4 मल्टीप्लाई में 1 क्या होगा? 3+4 इक्वल टू 7। a1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? 7 आ गई। कितना मजा आ गया। अब a2 की वैल्यू निकालो। a2 के लिए बच्चा n बराबर हम 2 रखेंगे। a2 बराबर हो जाएगा मेरा 3+4 मल्टीप्लाई में 2 क्या आएगा बच्चा? 3+4 दूनी 8, 8 3 11। a2 की वैल्यू कितनी आ गई? 11 आएगी। a2 की वैल्यू 11 आ गई। अब बच्चा कितना आसान है यार, अभी बताया था d बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा? a2 की वैल्यू 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 बच्चा d की वैल्यू आ जाएगी 7 4 11, d इक्वल टू 4। अब बचे क्या है? d की वैल्यू आ चुकी है आपकी, a1 की आ चुकी है और सम पूछा है उसने। so that a1 a2 an from n ap। हाँ, फाइंड द सम ऑफ द 15 टर्म्स। sn बराबर कितना दिया है बच्चा? 15। sn का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है बच्चा? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d। n बराबर कितना आया था? 15/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू बच्चा आई थी हमारी 7, तो मैंने 7 रख दिया प्लस n बराबर कितना है भाई? 15। बच्चा 15 माइनस का 1 और d की वैल्यू कितनी आई? 4। डिवाइड अभी मत करना बच्चा, ऐसे लिख दो 15/2 ब्रैकेट में 7 2 जा 14 प्लस 15 में से 1 गया 14 मल्टीप्लाई में 4। इसको सॉल्व कर दो, क्या आएगा बच्चा? 15/2 यहाँ पे आएगा 14 प्लस 14 चौको 56 56। अब ऐड कर दो, ये सिंपल सा आया 15/2 मल्टीप्लाई में ये 70 हो जाएगा 14 चौक 56। जब सम करोगे 6 4 10 5 1 6 1 7 बच्चा। अब काट कर दो 2 1 जा 2 2 3 जा 2 5 जा 35 आएगा ना। अब देखो ध्यान से 15 का मल्टीप्लाई करो बच्चा। 15 अपना 75 के 5, 15 3 45 7 52। ओए 525 है किसी का बच्चा? 525 उत्कर्ष शर्मा का आ चुका है बच्चा। सर मुझे एपी नहीं पसंद। बच्चा पसंद हो ना पसंद हो बच्चा, वो पेपर तो होना ही है, उसमें क्वेश्चंस तो आएंगे ये वाले, है ना? तो पसंद है या नहीं है बच्चा, बट हमें तो करना पड़ेगा ना। अब पसंद तो हमें बहुत कुछ नहीं है, आपको भी बहुत कुछ नहीं है, बट मजबूरी में करना होता है ना लाइफ में, इसलिए पढ़ना पड़ेगा बच्चा। अंडी मंडी। अबे कौन है वे? आयुष सर। कौन है यार? पूरी मैथ नहीं पसंद है तो 10th तो निकाल लो, बाद में दें। ये कौन बच्चा आया? आयुष रावत। छोड़ना बेटा, मैंने मैसेज नहीं देखे, थोड़ा गलती कर दी। अरमान इसको भी साइड करना है। बच्चे पढ़ने वाले चाहिए यहाँ पे, डोंट नीड द फेक स्टूडेंट्स। वाओ ठीक किया।
ठीक है ना, नहीं चाहिए ऐसे बच्चे। चलो बच्चा ये वाला आ गया समझ में। अब आगे बढ़ते, अगला वाला करना बिल्कुल सेम पैटर्न है, बिल्कुल सेम मेथड से। ये तो करवाया इसी तरीके से, तो करवाया मैंने। अब कौन सा बच रहा है, हाँ ये क्वेश्चन और करो, और इसके बाद में ये लास्ट कौन सा है, हाँ ये तो सब सिंपल है। तो ये 3 क्वेश्चंस है, आपको ये वाला करके दिखाओ, 12 करके दिखाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12 करके दिखाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना बच्चा। ये करके दिखाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 12। 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, बाकी सब अच्छा हो चुका है, और मेरे हिसाब से 2 घंटे के अंदर ये सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना बच्चा। चलो करके बताओ बच्चा। उत्कर्ष शर्मा 525 आया था, हाँ ये बताओ बच्चा। इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताओ, आप जल्दी से बताओ इसका। हिना अंसारी, बच्चा इसका करके दिखाओ आप लोग, जल्दी से बताओ मुझे यार कितना है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 इंटीजर्स करने हैं मुझे, तो पहला जो डिविजिबल है 6 होगा, तो कौन सा होगा बेटा, जीरो नहीं लेंगे, जीरो को ना हम पॉजिटिव काउंट करते हैं ना ही नेगेटिव, जीरो हम नहीं ले सकते यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहला क्या हो जाएगा, सॉरी 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 कहोगे अभी, पहला होगा 6, फिर 12, फिर 18, 24 डैश 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 40, 40th, ये 40 तक होगा। कितना आसान है बच्चा। ए बराबर कितना है, ए बराबर 6 है प्यारे बच्चे। डी बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 6 कितना बच गया, ये भी हमारा 6 हो जाएगा। एन बराबर कितना हो जाएगा, 40। एस एन का फॉर्मूला लगाओ ना प्यारे बच्चे, एस एन का फॉर्मूला लगेगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 डी। ये फॉर्मूला लगाओ, n की जगह हमने ले लिया 40/2, है ना, 2 a की जगह पे 6 होगा, प्लस 40 माइनस का 1 d बराबर 6 होगा। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आएगा, आ चुका होगा। अच्छा, उत्कर्ष शर्मा आ चुका बच्चा, अभी मैं चेक कर देता हूँ। 2 से कट किया तो ये 20 बच गया, तो हमारा क्या आ गया 20, 6 2 जा 12 प्लस 40 में से 1 गया, क्या बचेगा 39 मल्टीप्लाई में 6। ओ इसको करो ना, 20 ब्रैकेट में 12 प्लस 6 9 जा 6 54 के 4 6 18 5 23, 6 9 जा 54 का 4, 6 3 जा 18 प्लस 5 23। हाँ बच्चा इसको अब करो, 20 मल्टीप्लाई में ये ऐड करो, 4 2 6 34 44 तो 46, 3 1 4, हाँ 246। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, जीरो आएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, एक 9, 2 2 जा 4, 4920, 4920। ध्रुव बेटा बिल्कुल सही है आपका, और उत्कर्ष शर्मा बिल्कुल सही आंसर आया आपका। वाह, ऐसे आप करते रहो, मजा आता रहेगा, है ना। वेरी गुड, बिल्कुल अच्छा रिप्लाई था आपका। चलो मैं भी
अब आई होगी आवाज। हाँ, माइक मेरा 2 घंटे में लगभग ऑफ हो जाता है। ठीक है ना, आया बच्चा आवाज? हाँ ओके बेटा, चलो ये क्वेश्चन एक करके दिखा, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने एपी के वही क्वेश्चंस करवाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसी पैटर्न पे पूछे जाएंगे बच्चा। यही सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। पूरा 2 घंटे के अंदर मैंने सब कुछ थ्योरी प्लस एग्जाम्पल प्लस कंसेप्ट सब कुछ बता दिया आपको, है ना। केवल रिवीजन कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा आपका लगभग। ठीक है ना, रहेगी बच्चा सुबह 4 बजे क्लास रहेगी आज। मैं आऊंगा 4 बजे भी आऊंगा, 10:30 बजे से 12:30 भी आएगा। अच्छा बेटा ये आ चुका है आपका ध्रुव का, चलो मैं चेक कर देता हूँ बच्चा। सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। 1 3 5 7 डैशेस, ऑड नंबर कहां तक जाएंगे बच्चा, 49 तक जाएगा। अब बताओ यार, कितना सिंपल है। a बराबर कितना है, 1 है। d बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 1 बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। और a n बराबर बच्चा कितना आ गया, 49। ओए इसमें n तो पता ही नहीं है, तो पहले n का फॉर्मूला लगाओ बच्चा। देखो a n बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d, क्या होगा, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस n मुझे निकालना है, n माइनस 1, d की वैल्यू 2 आई। ये बराबर किसके है बच्चा, a n देखो 49 गिवन है ना, तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू 49 कर दिया, a n बराबर 49। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस का 2n है ना, माइनस का 2 इक्वल टू 49। तो ये होगा बच्चा 2n माइनस 1 बराबर 49। 2n बराबर क्या होगा, 49, ये उधर जाएगा तो प्लस का 1 होगा। 2n बराबर 50, n बराबर क्या आएगा बच्चा, 50/2, 2 1 जा, n की वैल्यू 25 आ गई। n की बच्चा कितना आ गया, 25। किसका किसका n बराबर 25 आया था, 1/cos c। लोग की सर 26 में दुनिया खत्म है क्या, अरे नहीं यार, 26 में दुनिया क्यों खत्म होगी यार, अरे खत्म होगी तो जहां सब जाएंगे तहां हम लोग ही चले जाएंगे यार, इतना क्यों डरना है, इतना नहीं डरना बच्चा, इतना नहीं डरना है, कुछ नहीं खत्म हो रहा है। अब बताओ n बराबर 25, अब एस एन का फॉर्मूला बच्चा, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन वाला, आप चाहे लॉन्ग वाला भी लगाना, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, उससे भी यही आंसर आएगा, है ना। क्या हो गया, n बराबर आया 25/2 बच्चा, a की जगह क्या आया 1, ए एन बराबर 49 है। अरे यार अब क्या है, 25/2 मल्टीप्लाई में 49 1 प्लस 50, 2 से कट गया, ये 25 आया, 25 25 625 आ रहा, बिल्कुल सही जवाब है बच्चा। किसका किसका आया, 625, हाँ आया था किसी का, हाँ बच्चा ध्रुव का आया था 625, वेरी गुड बच्चा। उत्कर्ष शर्मा का 625 आया था, वेरी गुड बच्चा, ध्रुव आपका भी आया था। मजा ले रहे हो हमारा, है आदिवासी बेटा, मैंने लगाया था यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था एक बार। सर ये गलत आंसर है, आपसे गलती हो गई, कहां बच्चा गलती हो गई, क्यों, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50, तो 0 के बाद 1 3 5 7 से 49 तक आएगा बच्चा। a बराबर हमारा 1 है, d बराबर क्या होगा 3 - 1 2 आया, a n बराबर 49 है, a n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d, है ना। तो बच्चा एक जगह 1 रखा प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 2 इक्वल टू 49, तो 1 प्लस
2n में मल्टीप्लाई करें 2n आएगा, 1 में करेंगे तो माइनस का 2 यहाँ पे आएगा इक्वल टू 49। तो -2 में से 1 गया तो 2n बचा, -2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा 49, -1 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2n बराबर 50, n की वैल्यू 25 तो आ रही है। अच्छा SN बराबर रखा 25/2, a की जगह मैंने 1 लिख लिया, an की जगह 49 रखा बच्चा। तो ये 25/2 मल्टीप्लाई में 49 1 50, 2 से कट गया 25, 25 मल्टीप्लाई 25 625 तो होता है बच्चा, सही है आंसर ये। काम सर ये आंसर सूरज महावर बच्चा सही तो है आंसर, सही है आंसर। नितिन गोयल भी सही है, मैंने देखो दोबारा भी चेक कर लिया, हाँ बेटा नितिन गोयल बिल्कुल सही आंसर है। ध्रुव का भी यही आया हुआ है ना। चलो अब आपके पास बच गए हैं 2 घंटा 1 मिनट हो जाएगा, 2 मिनट आपके पास टाइम है। अच्छे नंबर लेके आओ यार, फिर हम आप लोगों को अपने स्टूडियो में बुलाएंगे। सूरज महावर सर मेरे से मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं बच्चा, नहीं हम भी गलत कर सकते हैं, बाई चांस कैलकुलेशन गलत हो सकता है, कंसेप्ट कभी गलत जल्दी से नहीं होगा, कंसेप्ट गलत हो गई नहीं। 1/cos c है, अबे यार वो मत करो, 1/cos c का अर्थ नहीं मुझे पता है। अब गाली वाली मत लिखो यार, सारे बच्चे लाइव होते हैं अपने पास, ठीक है ना। आज की क्लास यहीं और हो रही है ना। आई विल कम बैक आफ्टर 1 आवर, खाना पीना खा करके आऊंगा, फिर आज 12:30 बजे आ जाऊंगा ना मैं, नहीं 10:30 बजे अगर आ जाऊंगा तो मैं कब तक चला जाऊंगा, 12:30 बजे तक का जो समय और खाती करता हूँ। ऐसा ना जाओ आप पिया, ऐसे ना जाओ आप पिया, अरे पिया थोड़ी हो यार। सर मैं औरा खाती हूँ, खाती करता हूँ, औरा खाती करता हूँ बच्चा। सर आप कौन सा तेल लगाते हो अपने बालों में, सीमेंट ना बच्चा, वो सब नहीं लगाता। नितिन गोयल, ध्रुव चप्रल छप्रल। चलो अब कितने बच्चे जो भी लाइव हैं अब हम ऑफ करेंगे, है ना। समझ में आया कि नहीं पूरा कंसेप्ट है। ऐसे कल भी मैं, कल संडे है ना, कल देखता हूं, ऐसे पर डे एक चैप्टर लेके आऊंगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। सर मजेदार हो आप तो, हाँ बच्चे देखो खुश रहना चाहिए लाइफ में यार, गम में रोने गाने से। अरमान क्लास और हो गई है, सब वो कर लो, ठीक है बच्चा। अभी मिलता हूं मैं 10:30 बजे, फिर सुबह 4 बजे भी मिलता हूं। यार एक चीज बताऊं तुम लोगों को, चलो रहने देता हूं, ठीक ठाक है रिस्पॉन्स से। सर मोटिवेशन दे दो, मोटिवेशन मोटिवेशन भी देंगे, टेंशन मत लो, अभी नहीं, ठीक है ना बच्चा। अच्छे नंबर ले आओ, फिर एक बढ़िया सा पार्टी करेंगे आप सब लोग मिल करके यहाँ पे। कलर करके आना, नहीं यार कलर मुझे नहीं पसंद, मुझे फैशन नहीं पसंद है। मैं तो एक ही जैकेट पहन के आता था, तो एक बच्चे ने कमेंट किया सर आपके पास एक ही जैकेट है, भाई मैं उस दिन से 2-3 जैकेट और खरीद के ले आया। अब बच्चों को ये ना लगे सर केवल एक ही जैकेट पहनते हैं, वो धुलना भी होता है यार, कोई धुलने वाली नहीं है भाई, मशीन खरीदा नहीं मैं। सुना दो एक, सर स्कूल का किस्सा सुना दो एक। अबे सीधे बोलो, अपना लव अफेयर सुनाओ। कोई लव अफेयर नहीं है, कोई GFF नहीं है, बिल्कुल बिंदास रहते हैं, किसी की टेंशन नहीं लेते हैं यार, बस हम पढ़ाई करते हैं, आप लोगों के लिए पढ़ाते हैं, ठीक है ना बच्चा। शराब एक ही जैकेट है, आप नशेड़ी हो, नहीं नहीं नशेड़ी नहीं है बच्चा, ना नशेड़ी है ना गंजेड़ी है, कुछ भी नहीं है, मस्ती। I can't explain here because we are live. Many persons are listening right now, and after some time they can. मेरी सिलाई का बटन उड़ गया तो मैं क्या करूं, बटन लगाने थोड़ी आऊंगा, मुझे थोड़ी आता है, मैं खुद का नहीं लगाता हूं यार, मेरे से लाइक बटन टूट गया। सर मोबाइल, सर आपके पास BMW है, अबे BMW के औकात नहीं है यार। चलो अच्छा अब आप कहते हैं मस्ती हो चुकी है ना।
अब बच्चा मिलते हैं, आप लोग अच्छे नंबर लेके आओ बच्चा। अगर अच्छे नंबर लाए ना, मैं आपको अपने स्टूडियो में बुलाऊंगा, देन वी विल एंजॉय हियर विद अ लॉट ऑफ फन, देयर विल बी पार्टी एंड सब कुछ होगा। क्या नंबर दे दो प्लीज। ओए बच्चा नंबर मत मांगो, नंबर में फोन ही नहीं उठाता हूँ यार किसी का। अरमान एक नया नंबर ले लो, इस पे डाल देना है ना बच्चा। कल परसों में नया नंबर हम ले लेंगे ना, इस पे डाल दिया करेंगे। बट कॉल वॉल मत करना ज्यादा, मैं उठाऊंगा नहीं जल्दी से। हाँ रिप्लाई आ जाएगा मेरी टीम के द्वारा, अगर लीगल होगा तो बच्चा, है ना। इफ योर डालना नहीं, अभी किसी को नंबर मत देना ये वाले, अभी नहीं बच्चा, बहुत जल्दी दे देंगे हम आपको। आपको अब चुप कर, अब तू लोग गंदी बात नहीं करना बच्चा। सर कौन सी कलर की, ओए इडियट। चलो बच्चा मस्ती हो गई है ना, वी हैव अ लिमिट नाउ ऑफ। अब ऑफ कर रहा हूं, चलो जाओ। अबे तुम कलर पूछ रहे हो नालायक को, कर दो ऑफ कर दो, मस्ती हो।